जो SC ST के MLA MP चुनकर जाते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा वो दलाल है, वो भड़ुए है, वो उन्होंने अंग्रेजी में कहा टूल ऑफ द कास्ट हिंदू। उसका मतलब है औजार है, हथियार है ब्राह्मणों के। दूसरा कहा स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू। स्टूज का मतलब है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचे है। ये बाबा साहब ने अंग्रेजी में कहा, उसका ट्रांसलेशन बता रहा। एक जगह कहा कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। अच्छा होता कम से कम भोंकने वाला होता, साले ये कुत्ते भोंकते भी नहीं हैं। मान लो राहुल गांधी हमारे घर में आ रहा है और हमारा कुत्ता उस पर भौंक कर रहा है, इतना भी नहीं करता। काट मत भाई, भौंक तो कम से कम, काट मत, भौंक तो भौंक ले। भौंकता भी नहीं है। अरे ना काट मगर भौंक तो भाई, थोड़ा सा सेकंड भर के लिए तो डरा ले। तो जो MLA हमारा SC ST का है वो 1250 MLA है SC ST का, और MP 131 है। सेंट्रल में कोई भी सरकार हमारे सपोर्ट के बगैर बन ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी के सरकार में 76 MP SC ST के है। अगर माइनस कर दो तो दूसरे दिन नरेंद्र मोदी की सरकार भरभरा के गिर जाएगी। मगर वो गिराते नहीं हैं, खुद गिर जाते हैं, मगर सरकार गिराने का काम नहीं करते हैं, वो चरणों पे गिर जाते हैं। इसलिए एक नाम हमारे MLA MP का रखा जाना चाहिए, चरण चाट। चरण चाट, चरणों को चाटने वाले MLA MP हमारे हैं। तो ये लोग किसी प्रकार की कोई आवाज, इनको गुलाम बना कर रखा, आपके MLA को गुलाम बना कर रखा, आपके MP को गुलाम बना के रखा। अगर आपके MLA MP को गुलाम बना के रखा, आप लोगों की कोई औकात है? विचार करो तो। अरे आपके MLA को गुलाम बना के रखा, आपके MP को गुलाम बना के रखा, आप लोगों की उनकी नजर में कोई औकात है? और भी कोई गुलामी का नाम है इसके अलावा? मुझे तो नहीं लगता। ये तो सब कुछ कर दिया उन्होंने। इसलिए ये बदलना होगा। ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन करने के लिए बनाई गई है। ये बातें आपको केवल बताई नहीं जा रही है, आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप गांव-गांव में जाओ, गांव-गांव में जाकर लोगों को समझाओ कि हमारे दुश्मनों ने हमें गुलाम बना दिया गया है, हमें आजादी की जंग लड़नी है, तैयार हो जाओ। इसके लिए ये तैयारी करना जरूरी है। इसलिए साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा एक परिवर्तन करने के लिए बनाया गया संगठन नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म है, ताकि एक तहसील में मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 संगठन अगर छोटे छोटे माइक्रो, स्मॉल, मध्यम और बड़े संगठन इकट्ठा कर लो तो क्या होगा? 5000 तहसील है, एक तहसील में मिनिमम 50 संगठन इकट्ठा कर लो, 2.5 लाख संगठन इकट्ठा हो जाएंगे। 100 कर लो, 5 लाख संगठन इकट्ठा हो जाएंगे। 5 लाख संगठन इकट्ठा कर लो, 50 लाख कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे। 50 लाख कार्यकर्ता तैयार कर लो, देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा और परिवर्तन इस देश में जैसा चाहते हो वैसा होगा। एक करने के लिए, रोने के लिए हमने परिवर्तन यात्रा नहीं निकाला है। हमने ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन करने के लिए निकाली हुई है, और इसलिए इन लोगों को हमारे परिवर्तन यात्रा का डर लग रहा है। इन लोगों को इस बात का डर लग रहा है
अभी तो कुछ नहीं है। परिवर्तन यात्रा 2024 में ये जो अत्याचार करने वाले लोग हमारे ऊपर है, ये सारे लोग हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं। हमारे लोग अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, नॉमिनिक ट्राइब के लड़ रहे हैं, एमबीसी के लड़ रहे हैं, ओबीसी के लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लड़ रहे हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे लड़ रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अन्याय हो रहा है। लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अन्याय हो रहा है, इसलिए लड़ रहे हैं। अन्याय कौन कर रहा है? 3.5% ब्राह्मण कर रहा है। हम 85% लोग हैं, 85% पर 3.5% ब्राह्मण अन्याय कर नहीं सकता, कर रहा है। कर नहीं सकता, कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था। 15 अगस्त 47 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया है। ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया है। और शासक वर्ग के नियंत्रण में मिलिट्री होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, प्यारा मिलिट्री होता है, पुलिस फोर्स होता है, सीआरपी एसआरपी होता है। और इनकी मदद से आपकी ठुकाई करता है, इनकी मदद से आपकी पिटाई करता है। ब्राह्मण आपके घर में कभी पिटाई के लिए आता नहीं है, वो टेलीफोन से पिटाई के लिए बोल देता है, वो आपकी पिटाई शुरू कर देता है। ब्राह्मण पिटाई कर नहीं सकता, मगर कर रहा है क्योंकि वो शासक वर्ग है। अब वो पिटाई कर रहा है और हमारे लोगों की पिटाई करने में कामयाब क्यों है? क्योंकि हमारे लोगों की संख्या 85% है। 3.5% ब्राह्मण पिटाई कर नहीं सकता, मगर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अलग 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 लड़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट अलग लड़ रहा है, शेड्यूल ट्राइब अलग लड़ रहा है, नॉमिनिक ट्राइब अलग लड़ रहा है, एमबीसी अलग लड़ रहा है, ओबीसी अलग लड़ रहा है, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत अलग अलग लड़ रहा है। सभी लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। जब सभी अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ने की वजह से इनकी पिटाई हो रही है। जब तक लड़ते रहोगे अलग अलग पिटाई होती रहेगी। अगर मेरे से लिखवाना चाहते हो तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर दे देता हूं कि तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे, तुम्हारी पिटाई होती रहेगी और आगे भी होती रही, पहले भी होती रही, आगे भी होती रहेगी। अगर इसको बंद करना चाहते हो, सभी लोगों को मिलजुल कर लड़ना होगा। अगर 100% लोग इकट्ठा नहीं होते हैं तो भी हम कामयाब हो सकते हैं। 80% लोग इकट्ठा नहीं होते हैं तो भी हम कामयाब हो सकते हैं। 60% इकट्ठा नहीं होते हैं तो भी हम कामयाब हो सकते हैं। 40% इकट्ठा नहीं होते हैं तो भी हम कामयाब हो सकते हैं। 31% से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना तो हमारे लोग भी 30% से बन सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी दो लोग लड़ रहे हैं ना, तो दो लोग लड़ रहे हैं तो 31% से प्रधानमंत्री बन गया है। अगर तीसरा कोना खड़ा कर दो, तीसरा मोर्चा खड़ा कर दो तो 31% की जरूरत नहीं होगी, 30% से अपना प्रधानमंत्री बना सकते हो। आज वो आपकी पिटाई कर रहा है, कल आप उनकी पिटाई कर सकते हो। इसका मतलब आप भी पिटाई करना चाहते हो, इकट्ठा होना चाहते हो, इकट्ठा होकर उनकी पिटाई करना चाहते हो। मगर मैं इसलिए इकट्ठा होना नहीं चाहता कि दूसरों की पिटाई करे। पिटाई करने वालों को दुनिया में जालिम कहा जाता है। हम लोग जालिम को जालिम कह रहे हैं।
हम दोबारा जालिम बनना नहीं चाहते हैं। हम दुनिया में इकट्ठा इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम दुनिया में इंसाफ कायम करना है। हम दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं। मनु ने संविधान लिखा था, हमारे लोगों को अधिकार नहीं दिया। हमारे बाप ने संविधान लिखा तो हमको भी अधिकार दिया, मनु वालों को भी दे दिया। नहीं समझ में आया, दोबारा बता। हमारे बाप ने, ब्राह्मणों के बाप मनु ने संविधान लिखा था, हमको अधिकार नहीं दिया था। हमारे बाप ने संविधान लिखा, हमको भी अधिकार दिया, मनु वालों को भी दे दिया। इसका मतलब ये है कि हम लोग इंसाफ पसंद लोग हैं। हम दुनिया में इंसाफ लाना चाहते हैं, न्याय स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आने वाले समय में कोशिश करेंगे। इस कोशिश को कामयाब करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।